नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, सबसे पहली मेरी नजर जो पड़ रही है, आपकी मस्तिष्क की लकीर पे पड़ रही है। नो डाउट बहुत अच्छी है। बौद्धिक स्तर आपका जीवन में बहुत अच्छा रहेगा और एक क्रिएटिव इंसान रहेंगे। और जिस प्रकार से आपकी हथेली की आकृति दिखाई दे रही है, निश्चित तौर पे आपको यात्राओं का भी बहुत अच्छा जीवन में लाभ मिलने वाला है, जिसके कारण मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन वर्तमान में चंद्रमा का बहुत ज़्यादा इस पे प्रभाव पड़ रहा है। तो इस अवस्था में प्रायः बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका उभर कर आ रहा है। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले व्यक्ति हो गए हैं। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन आने वाले समय में विशेष करके जीवन काल के 40वें वर्ष से आपके जीवन का वो दौर दिखाई दे रहा है जिसमें आप उन्नति करते चले जाएंगे। हाँ, अभी कम से कम 2.5 वर्षों तक आपको जीवन में थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति भी दिखाई दे रही है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी दिखाई दे रहे हैं और अस्थिरता का सामना करना भी दिखाई दे रहा है। और भी चीजें हैं वो आगे बताऊंगा। ठीक है ना? लेकिन ठीक 40वें वर्ष से मैं देख पा रहा हूं, आप उन्नति की वो सीमा तय करने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा होगा। ठीक है ना? जिसको कहते हैं ना, रंक से सीधा राजा बन गया। ऐसे कर्म आपके उभर कर आ रहे हैं। ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। लेकिन कल्पना शक्ति फिर भी आपकी बहुत ज्यादा रहेगी। देखिएगा, हमारे शास्त्र कभी भी झूठा नहीं बोलते हैं। और हाथ की जो रेखाएं हैं ना, वो 0.1% भी किंतु परंतु नहीं कहती हैं। वो आपको एक सही रास्ता दिखाती हैं कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, आपका भाग्योदय किस समय है। और इसके बारे में जो है, हमारा जो है सामुद्रिक विज्ञान एक चीज कहता है जो आपकी हथेली में है। ये कहता है, जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो बहुविद्यति करे वा चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। देखिएगा, जब भी व्यक्ति जन्म लेता है ना, उस समय एक अलग प्रकार की ऊर्जा रहती है। ये ब्रह्मांड है ना, जो यूनिवर्स, इसमें हर समय कोई ना कोई ऊर्जा संचरण करती रहती है। और जो व्यक्ति जिस समय जन्म लेता है, उस समय पे क्या ऊर्जा है, क्या नक्षत्र है, क्या योग बन रहे हैं, उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। लेकिन आपकी हथेली में जो दिखाई दे रहा है, उसमें ये श्लोक फिट बैठता है कि जन्ने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेदिति करे वा चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। ठीक है ना? अब यहाँ पे भी एक राज चिन्ह बना हुआ है। ये आगे चलकर आपको ठीक 3 वर्ष के बाद से या तीसरे वर्ष से अपना जबरदस्त जो है प्रभाव देगा। 100% देगा। 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। थोड़ा धैर्य रखना आपको जरूर पड़ेगा। और यहाँ पे बना हुआ है एक पद्म का चिन्ह भाग्य स्थान पर। देखिएगा जरा ध्यान से, और एकदम स्पष्ट बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है, ये स्पष्ट चिन्ह बना हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट है, पद्म का चिन्ह है। और इस पे देवगुरु बृहस्पति का भी प्रभाव पड़ रहा है और कर्म स्थान और भाग्य स्थान शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है। दोनों का बलाबल आ रहा है। आगे चलकर यदि आप मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री डालते हैं या उत्पादन संबंधी बड़ा काम करते हैं, उत्पादन या धातु संबंधी काम में बहुत बड़ा आपको लाभ मिलने वाला है, ये निश्चित है। ज्यादातर मामलों में ये होता है कि ऐसा व्यक्ति इतना धनवान हो जाता है कि बैठकर उसकी कुछ पुश्तें उस धन को खा सकती है। ऐसा व्यक्ति अकेले खुद के बलबूते पर ये धन और संपदा अपने जीवन काल में जोड़ता है। और यही चीज आपके जीवन में भी है।
ये किसी न किसी प्रकार से आपको बहुत बड़ा लाभ देगा, लेकिन अभी कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण ये लाभ नहीं दे पा रहा है। आपके सवाल लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो राजयोग बन रहे हैं, उसके बारे में कहता हूँ। आगे देखिएगा, ये आपका बुध है और बुध की उँगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी सूर्य की उँगली की तरफ। ठीक है ना? ये धन कमाने की ललक को बता रहा है और ये इसके पहले पोर्व तक पहुँच रही है। ये जो उँगली है, ये इसके इससे बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। लेकिन राजयोग पूर्ण क्यों नहीं बन रहा है? आपका बृहस्पति पूरी तरह से ऊर्जा नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। तो राजयोग का फायदा नहीं है। जैसे ही आपका बृहस्पति अपने स्तर पे उभर कर आएगा, इसका मैं बहुत अच्छा उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। ठीक है, नहीं तो पछताओगे, ये बात निश्चित है। तो ये राजयोग उभरेगा। क्या होता है इस राजयोग में? 100% होता है, जो अभी तक का मेरा 11 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। इस क्षेत्र में लगातार मैंने प्रैक्टिकल रूप से चीजें देखी हैं। और मेरा एक नया चैनल है एस्ट्रो भास्कर, उसमें मैं लोगों के जीवन में जो घट रहा है उसकी प्रत्यक्ष जो है रियल हथेली का वो वाला पार्ट 1 मिनट की वीडियो डालता हूं। और उसके जो है जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी, उस पे उसका शास्त्र प्रमाण के साथ जो है लेख भी डालता हूं। ये रिसर्च का मेरा चैनल है, शोध का चैनल है एस्ट्रो भास्कर। उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं, सीख रहे हैं, या इसमें जो है डुबकी लगाना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं, उस चैनल में उनके लिए अमृत के समान है। तो जरूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब देखिएगा इसमें क्या होता है कि 9.99% मामले में 99.99% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करता है। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित, जुपिटर से संबंधित, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में और बड़ा कामयाबी इंसान होता है, कामयाबी को पाता है और प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलती है। क्या योग है ये? बुद्धादित्य राजयोग, हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग। अगर 1% व्यक्ति ऐसे में सरकारी क्षेत्रों इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया, तो फिर क्या होता है? ऐसा व्यक्ति व्यापार में जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता पाता है, व्यापार के कारण जाना जाता है और व्यापार के कारण इनकी एक पहचान बनती है और व्यापार के कारण ही इनकी ब्रांड वैल्यू बनती है। अब यहाँ पे सरकारी योग नहीं है, ठीक है ना? यहाँ पे व्यापार के बहुत अच्छे योग है, लेकिन अभी ये योग किस वर्ष से शुरू हो रहे हैं? 40 ईयर से, 40वें वर्ष से। उससे पहले क्यों नहीं सही हो रहे हैं? क्योंकि बृहस्पति साथ नहीं दे रहा है। घर का जो मालिक है वो साथ नहीं दे रहा है, ठीक है ना? ग्रहों में जो हेड है वो निस्तेज पड़ा हुआ है, सोया हुआ है, जिसको कहते हैं ना भाग्य का सोया हुआ होना। कहीं भी जाओ, जहां हाथ डालो, सोना भी मिट्टी बन जाता है, धोखा खा लेता है। ऐसे व्यक्तियों का लगता है, ऐसे लोगों को कि अब मेरा कोई नहीं है, भगवान भी कोई मदद नहीं करता है, ठीक है ना? उसका कारण भी बताऊंगा, ये है। लेकिन आगे कितना अच्छा है, एक तो बुद्धादित्य राजयोग है, दूसरा देखिएगा, यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा इस चीज को, एक बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल बन रहा है। और इस चीज को देखिएगा तो यहाँ पे दो चतुष्कोण भी बन रहे हैं, जिसका प्रभाव चंद्रमा से पड़ रहा, अति दुर्लभ योग। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी एक शानदार जो है त्रिकोण बन रहा है, सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेतो। ठीक है ना? ये हमारा सामुद्रिक विज्ञान कहता है। अब यहाँ पे देखिएगा, इस चीज को, मनी ट्रायंगल को देखते हैं, ठीक है ना? ये कब से फलित तो होगा? ठीक 40वें वर्ष से। उससे पहले क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका बृहस्पति ठीक नहीं है।
बृहस्पति कोई फायदा नहीं दे रहा है और उसके साथ साथ आपका सूर्य समस्याएं आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। एक जगह पे टिक नहीं पा रहे, माने कहीं पे अस्थायित्व तो हासिल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसके बाद जब ये 100% आपके जीवन में बहुत बड़ी ग्रोथ है, बहुत बड़ी सफलता है, कामयाबी की वो सीढ़ियां तय कर पाएंगे जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा होगा। मेरे शब्दों पे ध्यान दो आप, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा का सबसे पहले आपके जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है इसका। तो क्या होगा, दिमाग से इंटेलिजेंट हो जाएंगे, शार्प माइंडेड, ठीक है ना। आप चेंज को, बदलाव को पसंद करने वाले व्यक्तियों में से एक होंगे। जैसे जैसे चीजें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में हमेशा विश्वास रखेंगे। वहीं पे आपको कहीं ना कहीं ये जो भाग्य रेखा है ना, इसका सहयोग मिलेगा, ठीक है ना। जब जब आपको जीवन में ऐसा लगेगा कि अब मैं हार गया हूं, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, मुझे मदद की सख्त जरूरत है, उसी वक्त ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आएगा, अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आ जाएगी, और ये होगा आपकी इस भाग्य की लकीर की वजह से। वहीं पे आपको जो ये बुध की रेखा है ना, इससे त्रिकोण बन रहा है, ये भी बड़ी अच्छी स्थिति में ले आएगी, वाणी का धनी बनाएगी, बातें ऐसे करेंगे कि लोगों को पसंद आए। और ये बुद्ध की रेखा ये भी दिखा रही है, आप आगे चलकर थोड़ा हंसी मजाक करने वाले, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्तित्व उजागर करेगा। और व्यापार की आप गहरी समझ रखेंगे, कॉम्पिटिटर पर नजर रखेंगे कि कोई कुछ नया कर रहा होगा और वो आपके पास नहीं है, तो तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज आपके साथ रहेगी, जब आप किसी चीज की चाह बहुत ज्यादा करेंगे ना, ये मिल जाए, वही चीजें आपको नहीं मिलेंगी। और जब चीजों को कहेंगे नहीं यार छोड़ो, ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीजें आपको मिलने लग जाएगी। और आगे चलकर सिक्स सेंस की जो पावर है वो आपके अंदर समाहित हो जाएगी। आप चीजों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे और उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे। ये निश्चित तौर पे ये लक्ष्मी नारायण योग बता रहा है, ठीक। दूसरी बात देखेंगे, यहाँ पे चतुष्कोण इसके साथ बन रहा है, दो बन रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। हो सकता है विदेश से भी आपको धन का लाभ मिलेगा, इसमें निश्चित है, ठीक है ना। दूसरी बात, कैसी भी परिस्थिति रहे, एक तो क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, क्रिएटिव व्यक्ति रहेंगे। दूसरी बात है, धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा, इसमें नो डाउट है। तीसरी बात अगर देखेंगे, यहाँ पे भी ये त्रिकोण बन रहा है, ये धन में अचानक बहुत बड़ी वृद्धि करेगा आपका। लेकिन ये सब तभी होगा जब आपका जो है देवगुरु बृहस्पति एक बेहतरीन अवस्था में आ जाए। अभी देवगुरु बृहस्पति आपकी बड़े खराब अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। इस पे भी मैं बताता हूं कि क्यों आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, फिर आपके सवाल भी ले लूंगा। यहाँ पे देखिएगा, ये पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा, बहुत कमजोर है। और यही देवगुरु बृहस्पति चाहे आपकी कुंडली में हो, जन्म पत्रिका में हो या हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं। क्योंकि हमारे जो पौराणिक शास्त्र हैं, जो जिसको हम सामुद्रिक विज्ञान कहते हैं या कुंडली कहते हैं, ठीक ना, ऋषि पराशर इसमें बड़े शोध किया है कुंडली में। और सामुद्रिक विज्ञान में तो बहुत बड़े बड़े जो ऋषियों ने जो है खोज की है और अपनी अनुभव साझा की है। और इसका उल्लेख मिलता है आपके शिव पुराण में, आपके भविष्य पुराण में, आपके नारद पुराण में और सामुद्रिक विज्ञान जैसे ग्रंथों में, ठीक है ना, इसका बड़ा लेख मिलता है। तो जब ये खराब हो जाते हैं, ठीक है ना, तो आपके पास चाहे कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, कितना भी अच्छा ज्ञान हो, आपको उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर मिल भी गया
तो आप उसको यूज नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में जो वैवाहिक जीवन का चरम सुख का भोग है, उसके बीच में भी ये परिस्थितियां खड़ी करता है। ऐसी स्थिति में ये संतान को लेके चिंताएं रखता है। पैतृक संपत्ति का व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पाता है। 100% ये चीजें होती हैं। धन को लेके हमेशा समस्याएं बनी रहती हैं और सभी प्रकार के जो सुख हैं, जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति अगर खराब हो, व्यक्ति उन सुखों से वंचित हो जाता है। और ऐसे में एक गुरु नहीं मिलता है। गुरु मतलब शिक्षक या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको पढ़ाए। जब गुरु खराब होता है ना इस प्रकार से, तो ऐसे लोगों को गुरु नहीं मिलता, माने सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है। और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में जीवन में व्यक्ति को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। अपने आप को अकेला ऐसा व्यक्ति महसूस करता है और आपका यहाँ पे गुरु खराब दिखाई दे रहा है। देखिएगा, ये स्थितियां आपके जीवन में अभी 2.5 वर्षों तक बनी रहेगी, लेकिन फिर भी मैं इसका उपाय दूंगा। विधिवत तरीके से करेंगे तो आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आपका समर्पण, आपका विश्वास, आपके करने की विधि क्या है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब देखिएगा, ये शनि की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार को लेके कोई ना कोई हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती हैं, या दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में हल्की फुल्की परिस्थितियां रह सकती है। चरम सुख का भोग प्राप्त होने में दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है। दूसरी बात, धन को लेके समस्याएं ये बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है अभी 2.5 वर्षों तक। कामकाज के मामले में भी ये 0% रिजल्ट देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है अभी 2.5 वर्षों तक। ठीक है ना। तीसरी बात है कि ऐसे में आप पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिल पा रही है। इस चीज को भी ये दिखा रहा है। अभी 2 वर्षों तक अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनसे संबंध मधुर रखिएगा। संबंध खराब होने की स्थिति भी दिखा रहा है, या बुजुर्गों की वजह से थोड़ी सी समस्याएं आ सकती है। ये तरक्की को रोक लेने की स्थिति में बैठा हुआ है। मनी इनकम कभी बढ़ भी सकती है, लेकिन एक लेवल पार करके जो दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाला हिसाब किताब है, इसमें थोड़ा सा ये जो है बंदिशें डालते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आपको वास्तव में अपने जीवन को दिव्य बनाना है, भव्य बनाना है, तो आपको जो है, और जो ग्रह स्थिति आपकी हथेली में है, धन की स्थिति है, बहुत बड़े व्यापार की स्थिति है, अगर उसको प्राप्त करना है तो देवगुरु बृहस्पति को आपको ठीक करना होगा। दूसरी बात, अगर हम देखेंगे तो आपका सूर्य बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। ये भी सही सी ऊर्जा रिलीज नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। जो क्वालिटी आपके अंदर होती है, जो योग्यता आपके अंदर होती है, उस तरह से चीजें उभर करके, निखर करके नहीं आ पाती हैं। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। अगर सूर्य इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति की हथेली में हो, अगर व्यक्ति व्यापार करने की ओर जाता है, तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश नहीं हो पाता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ जीवन में दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो, तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। तो मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसका बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, जरूर करें। ठीक है ना। ये आपकी मुख्य चीजें थी। और अब जो है थोड़ा सा आपके सवाल ले लेते हैं। अभी तक कहीं भी सेटल नहीं हो पाया हूं, और अब जो है स्टेशनरी की शॉप खोली है, क्या इसमें भविष्य, या इसमें भविष्य कैसा रहेगा, ये आप पूछना चाहते हैं। देखिएगा, अभी कम से कम, अगर बहुत कम भी माने तो 18 महीने तक जो है इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर रहेगा। व्यापार एकदम उभर कर नहीं आ पाएगा, और कई बार अस्थिरता का सामना भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन उसके
बाद धीरे धीरे स्थिति संभलेगी और आपको लाभ होगा, ये निश्चित है। अभी तक सेटल नहीं हो पाई, इसका मुख्य कारण आपका जो है देवगुरु बृहस्पति का कमजोर होना है, और जो विस्तार, फैलाव, नाम, यश और आर्थिक स्थिति नहीं बढ़ी है, उसका कारण आपका सूर्य है। इन दोनों ग्रहों को आपको मजबूत करना है, आगे बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का मामला आप पूछना चाहते हैं, देखिएगा स्वास्थ्य का सबसे बड़ा कारक भी यही दो चीजें हैं, और आपका जो है यहाँ पे चंद्रमा भी है। तो अभी 2.5 से 3 वर्षों तक स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि बहुत बड़ी कोई तकलीफ नहीं दिखाई दे रही है, या जो जीवन को संकट में डाले ऐसी चीजें जीवन में नहीं दिखाई दे रही है, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पत्नी की नौकरी के बारे में आप पूछना चाहते हैं, देखिएगा वो ज्यादातर उनके हाथ से पता चलेगा, लेकिन अभी आपका बृहस्पति साथ नहीं दे रहा है। दांपत्य जीवन का किसी भी रूप में जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में ये परिस्थिति खड़ी कर रहा है। तो अपने इष्ट को मजबूत करें, अपने जो है गुरुओं की सेवा करें, माता पिता का आशीर्वाद लें, और बृहस्पति को बेहतरीन करें, तो बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। आपकी वाइफ को निश्चित तौर पे अच्छा जॉब मिलेगा। बच्चों का भविष्य देखिएगा, बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, वो आगे चलकर धन की स्थिति कैसी रहेगी, उनकी शादी कब होगी, ये सब उनकी हथेली के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे अभी आपको कम से कम 18 महीने या 2 वर्षों तक हल्की फुल्की चिंताएं उनको लेके रह सकते हैं, लेकिन जैसा आपका शुक्र है, ये निश्चित तौर पे है आगे चलकर बच्चों का, परिवार का भरपूर सपोर्ट आपको मिलने वाला है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। तो उनको लेके बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने ग्रहों की स्थिति को आपको सुधारना होगा, यहाँ पे ये स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम हथेली का आकृति देखते हैं, तो पूरी तरह से आपकी हथेली जो है आयताकार दिखाई दे रही है। इसका मतलब है सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है, जिसको दार्शनिक हथेली कहते हैं। तो एनालिटिकल जो है व्यक्तित्व रहेगा, जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा। अगर हम कामकाज के मामले में देखें, तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए बड़ा सुटेबल रहेगा। या जिसमें मस्तिष्क का काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत थोड़ी सी कम करनी पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा, और बहुत अच्छी कामयाबी को आप हासिल करेंगे। जैसे आपकी हथेली का जो ऑरा मंडल है, ये बेहतरीन स्थिति में है, आगे जाके आपके भाग्य में बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है, और इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो अभी 18 महीने तक कोई न कोई चिंता छोटी मोटी बनी रहेगी, हल्का संघर्ष भी जीवन में बना रहेगा केतु की वजह से। लेकिन 2 रेखाएं स्पष्ट यहाँ पे ये दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पे जो है एक ज्वाइंट दिखाई दे रहा है। आपका कम से कम 40वें वर्ष तक का जो समय है, वो प्रारंभिक दौर में थोड़ा संघर्ष दिखाई दे रहा है, उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, और स्थिरता दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बाद इसी संघर्ष के बलबूते हर सुख को पाएंगे, हर सुख का आप भोग करेंगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। हाँ, अपने बलबूते पे आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी सफलता को हासिल करने वाले हैं। यहाँ पे ये बड़ा ज्वाइंट ये भी बताता है कि देखिएगा जीवन में आप बहुत बड़ी कामयाबी तो पाएंगे, लेकिन एक प्रेशर के ऊपर भी रहेंगे। आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा रहेंगी। आप स्वच्छंद उड़ना तो चाहेंगे, लेकिन कुछ एक जिम्मेवारियां या कुछ एक चीज़ों के कारण उड़ नहीं पाएंगे। माने एक जिम्मेवार व्यक्ति बन के रहेंगे, ये स्थिति यहाँ पे दिख रही है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ सकता है। यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह, और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की चाह बहुत ज़्यादा रहेगी।
जीवन में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी। धन के प्रबंधन में, कागजों के रख-रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छी स्थिति आगे चलकर रहेगी। ये यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। हृदय रेखा कहीं न कहीं यहाँ तक जा रही है। थोड़ा भाव उतावलेपन में कोई काम ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसके बारे में मैंने बता ही दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो आगे चलकर परिवार के प्रति जो है बहुत केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा। जीवन में 40वें वर्ष से करियर और धन के मामले में अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बहुत अच्छा भूमि लाभ भी आपको 42 ईयर में दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है। आगे चलकर इसके बहुत अच्छे लाभ आपको देखने को मिलेंगे और एक लग्जरी जीवन जिएंगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। मंगल भी आपके बहुत अच्छे हैं। पराक्रम जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। ये खराब दिखाई दे रहा है यहाँ पे। शनि की स्थिति कई बार बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है या ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जो तनाव दे। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है, इसको दूर करके चले तो बड़ा लाभ होगा। सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसका लाभ जरूर आपको प्राप्त करना पड़ेगा। छोटा काम भी करेंगे, नीम भीम पाने की इच्छा रहेगी। वाणी बहुत अच्छी रहेगी और तन की सुंदरता भी बहुत अच्छी रहेगी। आगे जाके लग्जरी जीवन दिखाई दे रहा है। चंद्रमा अभी थोड़ा खराब है। चंद्रमा खराब जो है होना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके लिए मैं आपको निश्चित तौर पे एक उपाय दे रहा हूं, उसको जरूर करें, आपको बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।